हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो। आज हम अध्याय 9 शुरू करने वाले हैं। नवा अध्याय का नाम है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक नंबर 1। सुतवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मा विवित्सया ततो विनाशनं प्रागात् यत्र देवाव्रतोपतत्। सुतवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मा विवित्सया ततो विनाशनं प्रागात् यत्र देवाव्रतोपतत्। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सुत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहाँ नरसंहार हुआ था। वहाँ पर भीष्मदेव मरणासन्न होकर शरशैया पर लेटे थे। तो इस नवम अध्याय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि भीष्मदेव ही राजा युधिष्ठिर को उपदेश दे और भीष्मदेव के उपदेश से ही युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना मिले, जबकि कृष्ण भी उपदेश दे चुके और व्यासदेव आदि ऋषियों ने भी, लेकिन भीष्मदेव को ही ये श्रेय कृष्ण देना चाहते थे। तो भीष्मदेव इस मर्त्यलोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वो इच्छा के अनुसार देह त्याग कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा त्याग भी किया था अपने पिता के लिए। जबकि उनका विवाह का समय था, वो राजा बन सकते थे, निष्कंटक राज्य उनको मिल सकता था। लेकिन जब उन्होंने देखा, क्योंकि भीष्म की तो माता गंगा देवी चली गई थी, क्योंकि उन्होंने ये 8 वसुओं को मुक्त करने के लिए ही शांतनु से विवाह किया था। इसके पीछे भी एक कथा है, जैसे कि वो ब्रह्मा की पुत्री है और एक बार शांतनु जब एक बार ऐसे देवताओं की सभा में, तो अकस्मात जैसे वो जो ओढ़नी है उनका हट गया था, गंगा देवी जो थी, तो फिर शांतनु एकाएक उनको देखने लग गए बड़ी सभा में। सबने तो नज़र इधर कर लिया, लेकिन वो देखने लग गए। तो इससे उनको श्राप मिला और कि गंगा जी को भी श्राप मिला, क्योंकि वो भी देख रही थी, तो कि आपको विवाह होगा आप दोनों का, आपको पृथ्वी में जाना होगा। तो उस श्राप का भी पूर्ण करने के लिए आई थी गंगा देवी, और उस समय 8 वसुओं ने भी उनको बोला था कि उनको भी श्राप मिला था, तो उनको मुक्त करने के लिए प्रार्थना किया था कि जैसे ही हम जन्म लें आप गंगा में बहा दीजिए ताकि हमारी मुक्ति हो जाए। तो इसलिए गंगा देवी ने ये शांतनु से ये कहा था कि मैं जो भी करूँ आप उसमें प्रश्न नहीं करेंगे, और करेंगे तो मैं चले जाऊँगी। तो 7 पुत्र को तो बहाने में सफल हो गई गंगा देवी, लेकिन 8वां पुत्र जब बहा रहे थे तो शांतनु ने उनको रोक लिया। तो फिर अपने कहे के अनुसार गंगा देवी उसी समय अंतर्धान हो गई। तो वही गंगा देवी और शांतनु का पुत्र है भीष्म, जो पहले देवव्रत नाम से विख्यात थे, और बाद में उनको पिता के हवाले कर देती है गंगा देवी, सब ट्रेनिंग वगैरह देने के बाद। तो बहुत खुश होते हैं शांतनु, लेकिन शांतनु को सत्यवती जो एक मछुआरे की बेटी थी, एक्चुअली वो भी राजा की ही बेटी थी, लेकिन उसकी कथा भी इस प्रकार है कि जो सत्यवती के एक्चुअली जो पिता है वो एक क्षत्रिय है, राजा है। तो वो जब शिकार पे निकल गए थे तो उनकी पत्नी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई, तो उन्होंने चिट्ठी बांधकर तोता के हाथ में, इसे पैर में बांधकर भेज दिया, या मुंह में ऐसे भेज दिया। तो भेज दिया तो फिर उनके जो स्वामी हैं, तो पहले के राजा लोग बहुत शक्तिशाली थे,
तो उनका वीर्य भी बहुत शक्तिशाली। तो उन्होंने वीर्य भेज दिया उसी चिड़िया के साथ। तो फिर वो बाज ने आक्रमण किया बीच में, तो उस चिड़िया के उससे गिर गया राजा का वीर्य पानी में, तो एक मछली ने पिया उसे, और इसी कारण मछली फिर बाद में मछुआरे को मिलता है। और मछली के पेट में जब वो बहुत बड़ा सा मछली है, मछली के पेट में जब देखते हैं कि मनुष्य का संतान है, एक बेटा एक बेटी, तो ऐसा कोई भी अनोखा कुछ मिलता है किसी को तो राजा के पास ले जाते थे पहले के लोग। तो राजा के पास ले गए, तो राजा का कोई संतान तो था नहीं, तो राजा ने पुत्र रख लिया और पुत्री को मछुआरे को एज ए पुरस्कार दे दिया, क्योंकि मछुआरे को मिला था। तो वही पुत्री है सत्यवती, तो वो भी एक्चुअली राजा की ही पुत्री है। तो लेकिन पालन पोषण मछुआरे ने किया, तो उनसे प्रेम हो जाता है शांतनु को। तो फिर मछुआरा जो है उन्होंने ये शर्त रख दिया कि मेरी पुत्री ही महारानी बनेंगी और इनके पुत्र ही राजा बनेंगे। तो भीष्मा का होने के कारण शांतनु राजा ने वो शर्त नहीं माना और दुखी रहने लग गए। तो भीष्म देव को जब पता चला किसी भी तरह से, तो भीष्म देव ने उनके घर गए और भीष्म प्रतिज्ञा की कि ठीक है, मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, आपके ही जो है पुत्री महारानी बनेंगे, उनके बच्चे राजा बनेंगे, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तो मछुआरे कहते हैं हो सकता है आपके बच्चे हो तो वो लोग लड़े राजा बने इसके लिए। तो बोले कि भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं हमेशा आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। तो अपने पिता के लिए इतना बड़ा त्याग करने के कारण शांतनु ने उनको आशीर्वाद दिया इच्छा मृत्यु का। तो इस प्रकार भीष्म को वरदान प्राप्त था कि ऐसा नहीं है कि अकस्मात, जैसे हमारे पास तो कोई इच्छा नहीं चलेगी, अकस्मात कभी भी शरीर छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन भीष्मदेव का ऐसा नहीं था। उनको वरदान प्राप्त था कि इच्छा के अनुसार देह त्याग कर सकते हैं, और वे अपनी इच्छा से ही इस शरशैया पर लेटे थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। तो एक महान व्यक्ति का जो निधन होता है वो भी महान होता है। तो ये हम भीष्मदेव की शरीर त्यागने की जो ये कथा है इससे सीख पाएंगे। अतएव सभी लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए वहाँ पे एकत्रित हुए। उनको मालूम है कि अब जो है भीष्म पितामह कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि युद्ध खत्म हो चुका है और पांडव जीत चुके हैं। तो बहुत लोग एकत्रित हो गए थे वहाँ पे। श्लोक नंबर 2। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैश्वर्णभूषिते अन्वगच्छन्द्रथिर्विप्रा व्यासाधौम्यादयस्तथा। उस समय उनके सारे भाई स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए। कौन? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। किसका भाई? युधिष्ठिर महाराज का। तो युधिष्ठिर महाराज के सारे भाई स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे, और उनके साथ व्यासदेव और धौम्य जैसे ऋषि, जो धौम्य ऋषि पांडवों के विद्वान पुरोहित का नाम है, और बहुत सारे अन्य लोग भी थे। तो सोने के आभूषणों से सजा हुआ, सुंदर मुकुट पहना हुआ, सुंदर सुसज्जित रथ पे चढ़कर पांचों भाई को कृष्ण एक्चुअली भीष्म पितामह के पास ले जा रहे थे, क्योंकि कृष्ण को मालूम है कि भीष्म पितामह ऐसे पांडवों को हमेशा देखना चाहते थे, और ये देखकर भीष्म पितामह बहुत खुश होंगे। श्लोक नंबर 3। भगवानपि विप्रर्षे रथिना सा धनञ्जयः स तेर्व्यरोचता नृपः कुबेरा इव गुह्यकै। हे ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हो। तो बहुत ही रिच लग रहे थे, बहुत जैसे ऐश्वर्यशाली राजा लग रहे थे युधिष्ठिर महाराज, और पीछे पीछे कृष्णा अर्जुन के साथ आ रहे थे।
तो भगवान कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव जो है भीष्मदेव के सामने राजसी थर्ड पार्ट में जाए, जिससे वे अपने अंतिम समय में उन्हें देखकर प्रसन्न हो। तो क्योंकि कुबेर जो है देवताओं में सबसे धनी है, धन के देवता है, तो यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ ये जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपद के अनुकूल था। वैसे कोई अगर मृत्यु शैया पर होता है तो क्या हम सज धज कर जाते हैं? नहीं जाते, साधारण कपड़े पहन कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग बात है, क्योंकि भीष्म पितामह ऐसे ही पांडवों को देखने का हमेशा इच्छा रखते थे, और कृष्ण सबके परमात्मा है, हृदय में बैठे हुए हैं, तो वह यह बात जानते थे, और इसीलिए उन्होंने ऐसे ही सबको सजाकर ले गए भीष्म पितामह के पास। श्लोक नंबर 4। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवच्युतामिवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगः साहचक्रिणा। आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें भीष्मदेव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। भीष्म पितामह बहुत ही महान व्यक्ति, महान भक्त, और कई लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि भीष्म पितामह ने द्रौपदी के साथ जब हो रहा था गलत तब कुछ नहीं बोला, इसीलिए शर से या पर उनको सोना पड़ा, ये उनका पाप है। जी नहीं, भीष्म पितामह ऐसी पर्सनैलिटी है, वो कोई पाप कर ही नहीं सकते हैं। वो तो भगवान के इतना सच्चा सेवक है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए वो भगवान के ही अगेंस्ट लड़ रहे थे। एक तो भगवान ये प्रूफ करना चाहते थे कि अगर महान से महान योद्धा भी अधर्म के पक्ष में लड़े तो भी जीत नहीं सकते, क्योंकि मैं धर्म के पक्ष में रहूँगा, ऐसा। और दूसरा, भीष्म पितामह के साथ जो कृष्ण का शाश्वत जो लीला है, वो वैकुंठ धाम में एक वैकुंठ है, जिसमें भगवान 5 सारथी के रूप में जाना जाता है, अर्जुन के सारथी कृष्ण, और उस लोक में भीष्म पितामह कृष्ण के साथ निवास करते हैं। और कृष्ण के साथ जो भीष्म पितामह का रिलेशन है वो वीर रस में है। तो वीर रस कैसे प्राप्त होगा? जब अलग अलग अपोजिट युद्ध करेंगे ना। तो इसलिए भीष्म पितामह जब कृष्ण को दर्शन करते थे, एक जैसे तीर मारते थे, और कृष्ण भी कितने लीला करते हैं। कृष्ण का शरीर में कोई हमारी तरह ब्लड से नहीं बना हुआ है, ब्लड मांस मज्जा हड्डी से नहीं बना हुआ है, वो पूर्णतया ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। लेकिन फिर भी ऐसा दिखाएंगे जैसे ब्लड निकल रहा है, तो क्षत्रिय का ब्लड निकलता है तो वो अच्छा मानते हैं ना। तो भीष्म पितामह को ऐसा लगता है कि कितने सुंदर है, दिव्य लग रहे हैं कृष्ण। तो ऐसे ही भीष्म पितामह ने एक बार प्रतिज्ञा की थी कि या तो कृष्ण से अस्त्र उठवा लूंगा आज, नहीं तो अर्जुन को मार दूंगा। तो घमासान लड़ाई करते हैं। तो कृष्ण भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा रक्षा करने के लिए क्या करते हैं, और रथ का पहिया उठा लेते हैं, अस्त्र की तरह। तो भीष्म पितामह इतना प्रसन्न होते हैं, तो वैसे कि ठीक है, मतलब अच्छा, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो कोई डरते नहीं है। उनके लिए तो कृष्णा प्राण प्रियतम है। और कृष्ण को भी भीष्म पितामह का जो बाण लगता है, जैसे कोई प्रेमिका या प्रेमिक एक दूसरे पर गुलाब फेंकते हैं, ऐसा ही आनंद प्राप्ति होता है। तो भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था, तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे। अतएव उन्होंने भी मरणासन्न भीष्मदेव को जो है अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया, क्योंकि ऐसे तो भगवान अवतरित हुए और वो स्वयं भगवान ही है, और पांडव लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते में छोटा भाई है युधिष्ठिर का, तो सबने प्रणाम किया। तो कृष्ण ने भी प्रणाम किया भीष्म पितामह को। श्लोक नंबर 5। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्।
राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सत्वगुणी महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि वहां पर एकत्रित हुए थे। तो इतने महान हैं भीष्म पितामह। ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वो कोई राजा हो या साधु हो। भीष्मदेव स्वयं महर्षि थे। ऐसे तो सब लोग जानते भीष्मदेव क्षत्रिय थे, युद्ध करते थे, लेकिन वो ब्रह्मर्षि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। सारे ऋषि सत्वगुणी होते हैं। वे सभी महान योद्धा की आसन्न मृत्यु का समाचार पाकर वहां एकत्रित हुए, समस्त ऋषि भी। श्लोक नंबर 6 और 7। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदस्वो भरद्वाजः स शिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्र प्रमदस्त्रितो गृत्सामदोषितः कक्षिवान् गौतमोऽत्रिच्च कौशिकोऽथा सुदर्शनः। तो इन दोनों श्लोक में बताया गया है कि कौन कौन से महान ऋषि, बहुत ऋषि उपस्थित थे। उनमें से कुछ का नाम है यहाँ पे जो बहुत महान ऋषियाँ हैं। पर्वत मुनि, नारद मुनि, धौम्य, ईश्वर के अवतार व्यास, बृहदच्च, भरद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्रप्रमत्त, त्रित, गृत्समत, असित, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहाँ उपस्थित थे। जो पर्वत मुनि हैं उनको सबसे ज़्यादा ज्येष्ठ मुनि माना जाता है। वे नारद मुनि के निरंतर संगी हैं और वे अंतरिक्ष यात्री भी हैं जो किसी भौतिक यान के सहायता के बिना वायु में यात्रा करने के लिए समर्थ है। तो पर्वत मुनि भी नारद के समान ही देवर्षि अर्थात देवताओं में महान ऋषि है। वे महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय के यज्ञ के समय नारद के साथ उपस्थित थे। बहुत सारी कथाओं में आप पर्वत मुनि नारद मुनि को संग देखेंगे, सिमरिगारी से जब मिलने गए दोबारा और बहुत जगह पे। तो जन्मेजय जो है परीक्षित महाराज के पुत्र हैं और परीक्षित महाराज को तक्षक के दंशन के कारण जो है शरीर छोड़ना पड़ा, तो उन्होंने एक सर्पों को विनाश करने का यज्ञ किया था। तो इस यज्ञ में विश्व के सारे सर्पों का विनाश करना था उनको। पर्वत मुनि और नारद मुनि गंधर्व भी कहलाते हैं क्योंकि वे भगवान की महिमा का गायन करते हुए आकाश में विचरण कर सकते हैं। वो कृष्ण के नाम का कीर्तन करते रहते हैं। चूंकि वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, अतएव उन्होंने वहीं से द्रौपदी का स्वयंवर देखा था आकाश से ही। नारद मुनि की भांति पर्वत मुनि भी स्वर्ग में राजा इंद्र के दरबार में जाया करते थे। गंधर्व के रूप में वे कभी कभी एक महत्वपूर्ण देवता कुबेर के राज दरबार में जाते थे। एक बार नारद तथा पर्वत दोनों मुनि के ही सामने महाराज सृंजय की पुत्री के कारण समस्या आ खड़ी हुई। तो महाराज सृंजय को पर्वत मुनि के वरदान से पुत्र लाभ हुआ था। तो ऐसे अनेक कथाओं से भागवत पुराण जो है भरा हुआ है। नारद मुनि अगर आप देखेंगे कि हर जगह नारद मुनि के बारे में चर्चा है। कृष्ण हीरो है भागवतम का, तो नारद मुनि साइड हीरो है। उनका वर्णन भागवतम में हर जगह हुआ है। तो नारद मुनि पूर्व जन्म में, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एक दासी के पुत्र थे, लेकिन शुद्ध भक्तों के संगति से वो देवर्षि बने। नारद मुनि ने बहुत सारे लोगों को शिक्षा प्रदान किया। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज इत्यादि। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण रचना किया, यहाँ तक कि व्यासदेव के गुरु भी नारद मुनि हैं। और व्यासदेव से ही जो परंपरा है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा जो हमारा परंपरा है, व्यासदेव से मध्वाचार्य हमारे परंपरा के आचार्य है। तो मध्वाचार्य को जो दीक्षा मिली थी वो व्यासदेव से ही मिली थी। और इस प्रकार मध्वा संप्रदाय, जिसमें गौड़ीय संप्रदाय सम्मिलित है, सारे ब्रह्मांड में फैल गया। श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध इसी मध्वा संप्रदाय से था। इसलिए ब्रह्मा जी, नारद, व्यास से लेकर मध्वाचार्य, चैतन्य और सद्गोस्वामी,
ये सारे एक ही शिष्य परंपरा से संबंधित है। तो जो इस्कॉन है वो इसी संप्रदाय में आते हैं, क्योंकि कोई भी संप्रदाय हमेशा भगवान से ही शुरू होना चाहिए, तो इसी संप्रदाय में आते हैं। नारद जी ने अनादि काल से अनेक राजाओं को दीक्षा दी। भागवत में हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज को माता के गर्भ में ही नारद मुनि उपदेश देते हैं। उन्होंने कृष्ण के पिता वसुदेव तथा महाराज युधिष्ठिर को भी उपदेश दिया था। और जो धौम्य है ये एक महान ऋषि थे, जिन्होंने उत्कोचक तीर्थ में कठिन तपस्या की और उन्हें पांडव राजाओं के राजपुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने पांडवों के अनेक संस्कारों में पुरोहिताई की, जैसे पुरोहित राजपुरोहित होते हैं, और द्रौपदी की सगाई के समय उन्होंने हर एक पांडव का संस्कार कराया। वे पांडवों के वनवास के समय भी उपस्थित थे, और जब भी उन्हें कोई कठिनाई होती थी तो हमेशा राजपुरोहित की तरह धौम्य ऋषि उनको परामर्श दिया करते थे। धौम्य ऋषि उन्होंने उपदेश दिया था कि किस प्रकार पांडवों को 1 साल तक अज्ञातवास करना है ना। अज्ञातवास अगर टूट जाए तो 12 साल और वनवास करना पड़ता। ऐसा जानबूझकर दुर्योधन ने शर्त रखा था ताकि वो लोग पकड़ ले अज्ञातवास में, क्योंकि पांडव तो छुप नहीं सकते ना, बिग पर्सनैलिटी है उनको, तो जैसे कुछ पर्सनैलिटी को देखकर ही पता चल जाता है तो ऐसे बिग पर्सनैलिटी है तो लोग छुपना मुश्किल है। लेकिन धौम्य ऋषि ने उनको सलाह दिया कि किस प्रकार अज्ञातवास किया जाए, और पांडवों ने उनके उपदेश का कठोरता से पालन किया, इसलिए दुर्योधन उनको पकड़ नहीं पाए। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब सामूहिक अंतिम संस्कार संपन्न हुआ तो भी उनका नाम आता है। सामूहिक अंतिम संस्कार हुआ, बहुत सारे योद्धा मारे गए ना एक साथ। तो महाभारत के अनुशासन पर्व में 127.15 और 16 श्लोक में उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को अत्यंत विस्तृत धार्मिक उपदेश दिया है। वास्तव में धौम्य ऋषि गृहस्थों के लिए उपयुक्त पुरोहित थे, क्योंकि वे पांडवों को धर्म के उचित पथ पर मार्गदर्शन कर सके। पुरोहित का कार्य गृहस्थों को आश्रम, धर्म या किसी वर्ण विशेष की वृत्ति के समुचित मार्ग पर क्रमशः अग्रसर कराना है। एक कुल पुरोहित तथा आध्यात्मिक गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं होता। ऋषि, मुनि, संत तथा ब्राह्मण ऐसे ही कार्यों के लिए हुआ करते थे। व्यासदेव के बारे में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, उनका नाम बादरायण भी है। वे बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। कृष्ण द्वैपायन, सत्यवती सुता, पाराशार्य क्योंकि पराशर के पुत्र है, पराशरात्मज, बादरायण, वेदव्यास आदि बहुत सारे नामों से विख्यात है। वे महान सेनापति पितामह भीष्मदेव के पिता महाराज शांतनु से उनकी माता सत्यवती की सगाई होने के पूर्व ही उनके गर्भ से महामुनि पराशर के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। तो व्यासदेव का जन्म ऐसे हुआ कि पराशर मुनि ने, क्योंकि सत्यवती मछुआरे की पुत्र थी तो वो नाव चलाती थी, तो देखा, और सत्यवती को देख के ही पराशर मुनि समझ गए एक तो क्षत्रिय कन्या थी, मछुआरे के वहाँ पालन पोषण हुई थी, और हिस्ट्री में उनका बहुत बड़ा योगदान था, आने वाला हिस्ट्री में, इतिहास में। तो पराशर मुनि ने उनके द्वारा जो है वेदव्यास का जन्म हुआ, और इस प्रकार जो है सत्यवती गर्भवती हुई, पुत्र रूप में व्यासदेव को जन्म दिया, और बाद में उनका विवाह हुआ था फिर से शांतनु राजा से। तो व्यासदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे नारायण के शक्तावेश अवतार है, और वे सारे विश्व में वैदिक ज्ञान का प्रसार करते हैं। सारे वेद, उपनिषद, पुराण को संकलित किया है, भागवत पुराण भी दिया है। तो इसलिए जब किसी वैदिक ग्रंथ का, विशेष रूप से पुराणों का पारायण करना होता है तो व्यासदेव को नमस्कार किया जाता है। जैसे भागवतम भी पढ़ा जाता है, उससे पहले नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो व्यासदेव को नमस्कार किया जाता है। और शुकदेव गोस्वामी जिन्होंने परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाया, वे उनके पुत्र थे। वेदों की विभिन्न शाखाओं के लिए नियुक्त वैशंपायन जैसे ऋषि उनके शिष्य थे, इतने बड़े बड़े ऋषि। वे महाकाव्य महाभारत और दिव्य ग्रंथ भागवत के रचनाकार हैं। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, वेदांत सूत्र या बादरायण सूत्र का संकलन किया था।
अपनी कठिन तपस्या के कारण वे ऋषियों में सर्वाधिक सम्मानित रचनाकार हैं। उन्होंने कलयुग के जनता के कल्याणार्थ जब अपने महाकाव्य महाभारत को लिखना चाहा, तब उन्हें ऐसे कोई लेखक लिखने वाले की ज़रूरत थी जो सुनकर लिखता जाए। तो ब्रह्मा जी के आदेश से श्री गणेश जी को इस कार्य के लिए व्यासदेव ने अनुरोध किया, और श्री गणेश जी ये कार्य करने के लिए एक शर्त पर तैयार हुए कि व्यासदेव एक क्षण भी नहीं रुकेंगे जब महाभारत बोलेंगे। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। तो इस प्रकार महाभारत लिखना शुरू किया। तो व्यासदेव ने भी बोला कि ठीक है, नहीं रुकेंगे। तो व्यासदेव ने बोला आप भी, लेकिन हर एक श्लोका को समझकर लिखना होगा आपको भी, तभी आप लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो फिर गणेश जी भी तैयार हुए थे कि मैं भी समझ कर लिखूंगा। तो इस प्रकार हर 10वें जो श्लोक होता था थोड़ा टफ बोलते थे व्यासदेव, ताकि उनको बाकी 10 श्लोक और रचना करने में थोड़ा सा समय मिला। थोड़ा सा समय क्या, वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो भी समय। तो इस प्रकार महाभारत की रचना हुई। और बीच में क्या हुआ, गणेश जी का जो कलम है वो टूट गया। तो गणेश जी रुके नहीं, उनका एक दांत निकाला और दांत से ही वो लिखे, इसलिए उनको बोलते एक दंत, एक ही दांत है। तो उन्होंने महाभारत लिखा था ऐसे। और सर्वप्रथम ये महाभारत महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय के राज दरबार में सुनाया गया था। बृहदच्छ एक प्राचीन मुनि थे जो महाराज युधिष्ठिर से यदा कदा मिला करते थे। सर्वप्रथम ये महाराज युधिष्ठिर से काम्यवन में मिले थे। इन्होंने ही महाराज नल की कथा सुनाई थी। एक अन्य बृहदच्छ भी है जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे, महाभारत के वन पर्व में है। भरद्वाज जो है सप्तर्षियों में से एक है और अर्जुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित थे। इस शक्तिशाली ऋषि ने कभी गंगा के तट पर कठिन तपस्या की थी और इनका आश्रम आज भी प्रयाग धाम में बहुत विख्यात है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे तो स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा घृतची से उनकी भेंट हुई। इस कारण से उनका वीर्य स्खलित हुआ भरद्वाज ऋषि का, जिसे एक मिट्टी के बर्तन में सुरक्षित रख दिया गया। क्योंकि ऋषियों का जो वीर्य है वो बहुत शक्तिशाली है, वो लोग हमेशा ब्रह्मचर्य मेंटेन करते हैं। अगर किसी कारणवश उनका वीर्य स्खलन हुआ, जैसे घृतची अप्सरा को देखकर हुआ, तो उसको एक मिट्टी के बर्तन में सुरक्षित रखा और जिससे द्रोण उत्पन्न हुए, द्रोणाचार्य। इस तरह द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के ही पुत्र है। कुछ लोग द्रोण के पिता भरद्वाज को इन महर्षि भरद्वाज से भिन्न मानते हैं, लेकिन ये ब्रह्मा के महान भक्त थे। एक बार द्रोणाचार्य के पास भी गए और उन्होंने उनसे कुरुक्षेत्र युद्ध बंद करने का आग्रह किया था। परशुराम या परशुराम का एक नाम है रेणुका सुत, उनकी माता का नाम रेणुका है। ये उनके माता पिता का नाम है जमदग्नि और माता श्रीमती रेणुका। वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतारों में से परशुराम एक थे और उन्होंने क्षत्रिय वंश का 21 बार संहार कर दिया। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय से खाली कर दिया था, ऐसे संहार किया था। उन्होंने क्षत्रियों के रक्तों से अपने पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न किया। बाद में उन्होंने महेंद्र पर्वत में घोर तपस्या की। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से छीनकर मुनि को दान में दे दिया था। परशुराम ने द्रोणाचार्य को धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान की क्योंकि वे ब्राह्मण थे। परशुराम ने भीष्म पितामह को भी शिक्षा प्रदान किया था और कर्ण भी, भले ही छल से कर्ण ने सीखा, लेकिन कर्ण के भी परशुराम ही गुरु थे। इसलिए आप देखिए परशुराम के जो शिष्य है कितने बड़े योद्धा है, कोई हरा नहीं सकते उनको। वे महाराज युधिष्ठिर के राज तिलक के समय उपस्थित थे और अन्य महान ऋषियों के साथ इस उत्सव में सम्मिलित थे। परशुराम की आयु इतनी अधिक थी कि विभिन्न युगों में राम, आपको मालूम है, राम के युग में भी, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी, दोनों युगों में राम से भी मिले, कृष्ण से भी मिले। उन्होंने राम से युद्ध भी किया था, लेकिन कृष्ण को उन्होंने भगवान के रूप में स्वीकार किया था। तो उन्होंने जब अर्जुन को कृष्ण के साथ देखा तो उसकी प्रशंसा भी की थी। जब भीष्म ने विवाह की इच्छुक अम्बा से विवाह करने से इनकार कर दिया था, एक्चुअली हुआ क्या था कि भीष्म पितामह ने सत्यवती के पुत्रों के लिए
कन्या लेने गई थी। तो अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, ये तीनों बहनें थी। तो इन तीनों बहनों को लाए थे। तो अंबिका और अम्बालिका का तो विवाह हो गया, जिससे धृतराष्ट्र और पांडु उत्पन्न हुए। लेकिन अम्बा ने कहा कि वो किसी और को चाहती है, तो जो किसी और को चाहती है उनका विवाह तो नहीं करा सकते। तो भीष्मदेव ने उनको कहा कि ठीक है, आप जिसको चाहते हैं उनके पास जाइए। लेकिन उस राजा ने भी अम्बा को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि युद्ध से उनको भीष्म पितामह जीत कर आए थे। तो अम्बा ने आया तो फिर यहाँ भी उनको स्वीकार नहीं किया, वहाँ भी स्वीकार नहीं किया। तो अम्बा ने बोला, भीष्म पितामह ने मुझे जीता है युद्ध में, तो भीष्म पितामह को ही मुझसे शादी करना पड़ेगा। अब भीष्म तो प्रतिज्ञा ले चुके थे ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचारी का, तो वो कैसे शादी करते हैं। तो परशुराम ने उनको कहा कि नहीं, एक्चुअली अम्बा जाके परशुराम से मिली और उनकी प्रार्थना पर उन्होंने भीष्मदेव से उसे पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए कहा था परशुराम ने, क्योंकि परशुराम से प्रार्थना किया कि भीष्म ऐसे मुझे लेकर आए थे युद्ध में जीत कर, और मेरी बहनों का शादी तो करा दिया सत्यवती के पुत्रों से, विचित्र वीर्यादि से, और लेकिन मेरे को मैं जिसे चाहती थी उसने भी ग्रहण नहीं किया, इन्होंने भी। तो भीष्म ने मुझे जीत के लाए, तो भीष्म को ही मुझे शरण देना होगा, विवाह करना होगा। लेकिन भीष्म ने अस्वीकार कर दिया, नहीं माने थी। तो इसलिए परशुराम ने उनसे युद्ध भी किया था। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और अंत में परशुराम भीष्म से प्रसन्न हुए, क्योंकि वो अपने प्रतिज्ञा पर अटल थे और उन्होंने उनको विश्व का सबसे बड़ा योद्धा होने का वरदान दिया था। तो एक ये प्रश्न आ सकता है कि परशुराम ने भीष्म से क्यों लड़ा। वो इसीलिए, जबकि परशुराम जानते थे कि भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर चुके हैं, वो इसलिए क्योंकि एक शरणागत नारी उनके पास आई थी, तो उनको भी सांत्वना देने के लिए उन्होंने उनकी भी रिक्वेस्ट रखा। लेकिन जब भीष्म पितामह अपने प्रतिज्ञा में अडिग थे, वो तो प्रसन्न भी हुए। और भीष्म पितामह का युद्ध कौशल देखकर भी गुरु हमेशा खुश होते हैं, जो भी सिखाया वो बहुत अच्छे से वो उसका उपयोग कर सकते हैं देखकर। तो वशिष्ठ मुनि ये ब्राह्मणों में सबसे विख्यात ऋषि थे और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ देव कहलाते थे। वे रामायण तथा महाभारत दोनों ही कालों में विख्यात व्यक्तित्व के थे। तो त्रेता युग से एक युग से दूसरे युग तक ऋषियाँ जो है, बहुत सारे ऋषि ऐसे रहते हैं। उन्होंने भगवान श्री राम का राज तिलक संपन्न कराया था और वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी उपस्थित थे। वे समस्त उच्च लोकों तथा अधोलोकों में जा सकते, कहीं भी जा सकते हैं। तो उनका नाम हिरण्यकशिपु के इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ है। आप देखिए, सत्ययुग से लेकर त्रेता युग से लेकर द्वापर युग, कितना युग जी सकते हैं एक ऋषि तपस्या के बल पर उनके। तो हम देखते हैं कि वशिष्ठ मुनि जो है बहुत स्पेशल मुनि हैं, और ऐसे जो मुनि होते हैं वो कहीं भी जैसे ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं चारों कुमार ब्रह्मा के जो पुत्र हैं, वो ब्रह्मलोक में गंगा में दीप करके सबसे नीचे संकर्षण जहाँ है गर्भ सागर के भी नीचे, तो वहाँ पे जो है वो उपस्थित हुए तुरंत। तो अपने योग शक्ति से ये संभव है। तो इस प्रकार से ऋषियों के पास भी ऐसी शक्तियाँ हैं। विश्वामित्र और उनके बीच में बहुत तनाव भी हुआ था। जब विश्वामित्र पहले एक्चुअली राजा थे, मुनि नहीं थे, तो जब विश्वामित्र उनके आश्रम में आए तो देखा कि इनके पास तो कामधेनु है, जो भी मांगे वो दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे तो कामधेनु एक राजा के पास होना चाहिए, आप मुझे दे दीजिए अपना कामधेनु। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मेरे यज्ञों आदि के लिए काम आता है, और वशिष्ठ मुनि ने उनके हजारों सेनाओं को भी खिलाया था। तो कामधेनु से ही सब पूर्ण हो जाता है। तो बोलते मुझे काम आती है तो मैं नहीं दे सकते, लेकिन विश्वामित्र इस बात पर नहीं माने थे। तो विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों को मार डाला। एक पूर्ण ब्राह्मण होने के नाते तो विश्वामित्र के सारे व्यंग सहते रहे वशिष्ठ मुनि। एक बार तो विश्वामित्र के प्रताड़ना से उबकर उन्होंने आत्महत्या भी करनी चाहिए। वे पर्वत से कूदे, लेकिन वे जिन पत्थरों पर गिरे वे रुई के ढेर बन गए और वे बच गए। वे समुद्र से भी कूदे, किंतु लहरों ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया। तो विश्वामित्र को कितना सहन किया था वशिष्ठ मुनि ने। वे नदी में भी कूदे थे, लेकिन नदी ने उन्हें पुनः किनारे पर ला दिया। इस प्रकार उनके आत्महत्या के सारे प्रयास विफल रहे। वे सप्तर्षियों में से एक हैं और ये सुप्रसिद्ध नक्षत्र अरुंधति के पति है।
तो बाद में लेकिन विश्वामित्र ने देखा कि एक मुनि जो है एक राजा से बहुत शक्तिशाली होते हैं, तो उनको भी ब्रह्मर्षि बनने का वो हुआ, उन्होंने राजपाट त्याग दिया। इसलिए विश्वामित्र को हम मुनि रूप में ज़्यादा जानते हैं, राजा के रूप में नहीं। तो फिर वो मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद भी तनाव, उन लोगों के बीच में तनाव था बहुत समय तक। बाद में विश्वामित्र मुनि जब 60,000 ईयर्स तपस्या करने के बाद मेनका को इंद्र ने भेजा था, तो मेनका से आकृष्ट हुए, शकुंतला उत्पन्न हुए। तो बाद में विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि में सब कुछ ठीक हो गया था। वशिष्ठ मुनि के पास ही अपनी बेटी को, क्योंकि अप्सरा तो चली जाती है पुत्री पैदा करके, तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में है पले बड़े शकुंतला। और इंद्रप्रमद भी एक अन्य विख्यात ऋषि है। त्रेता वे प्रजापति गौतम के 3 पुत्रों में से एक थे। पुत्रों में वे तीसरे थे और उनके अन्य भाइयों के नाम एकत और द्वित थे। एकत, द्वित, त्रित। ये सभी भाई महान ऋषि थे और धर्म के चुस्त पालक थे। कठोर तपस्या के बल पर वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए थे। एक बार त्रित मुनि कुएं में भी गिर गए। वे अनेक यज्ञों के व्यवस्थापक थे और महर्षि के रूप में मृत्यु शैया पर पड़े भीष्मदेव को अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए आए थे। वे वरुण लोक के सप्तर्षियों में से एक थे। वे विश्व के पाश्चात्य देशों के रहने वाले थे, अतः संभवतः वे यूरोप के साइड के देश के निवासी थे। त्रित मुनि, उस समय सारा जगत एक ही वैदिक संस्कृति के अधीन था। अभी अलग अलग है, लेकिन सारा जगह पे वैदिक संस्कृति था। इसलिए अभी भी बाहर के कई देशों में कई सारे मंदिर में का जो है विग्रह, ये सब अभी भी मिलता है। गृत्समद स्वर्ग के एक ऋषि है। वे स्वर्ग के राजा इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे और बृहस्पति के समान ही महान थे। गृत्समद, तो महाराज युधिष्ठिर के दरबार में उनका आना जाना रहता था और उस स्थान पर भी वे गए जहाँ भीष्मदेव ने अंतिम श्वास ली। कभी कभी वे महाराज युधिष्ठिर के समक्ष शिवजी का गुणानुकीर्तन किया करते थे। वे वितहव्य के पुत्र थे और देखने में इंद्र की आकृति से मिलते जुलते थे। कुछ बार इंद्र के शत्रुओं ने उन्हें इंद्र समझकर बंदी भी बना लिया था, क्योंकि दिखने में थोड़ा सेम लगते हैं ना। ये गृत्समद जो ऋषि है वे ऋग्वेद में बहुत पारंगत थे और ब्राह्मणों द्वारा उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था। उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन बिताया और वे सभी प्रकार से शक्ति संपन्न थे। असित ऋषि के बारे में भी श्लोक में उल्लेख हुआ है। तो असित नाम का एक राजा भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर असित का नाम केवल असित देवल ऋषि के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो बहुत शक्ति संपन्न ऋषि थे अपने समय का। उन्होंने महाभारत के 15 लाख श्लोकों की व्याख्या अपने पिता को सुनाई। सोचिए, महाभारत में 15 लाख श्लोक है। 15 लाख, अलग अलग लोक में है बाकी श्लोक। हमारे पृथ्वी लोक में तो 1 लाख है सिर्फ, फिर भी महाकाव्य माना जाता है महाभारत को। तो कितना बड़ा व्यासदेव ने रचना किया इस महाकाव्य का, और श्री गणेश जी ने लिखा 15 लाख श्लोक। तो बाकी 14 लाख तो अलग अलग उसमें पाया जाता है लोक में। तो वे जन्मेजय के नाग यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। वे अन्य महर्षियों के साथ महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में भी उपस्थित थे। जब महाराज युधिष्ठिर अंजन पर्वत पर थे तो उन्होंने उन्हें उपदेश दिया था। वे शिव जी के भक्त थे। तो एक्चुअली असित जो है, असित जो मुनि है, उन्होंने 15 लाख श्लोका अपने पिता को सुनाया, लेकिन असलियत में 15 लाख श्लोका सिर्फ नहीं है महाभारत का। टोटल 60 लाख श्लोका है, 60 लाख श्लोका है। तो कितना बड़ा महाकाव्य है। उसमें से 30 लाख श्लोका स्वर्गलोक में पाया जाता है, स्वर्गलोकों के ग्रहों में, और 15 लाख पितृलोका में पाया जाता है, 14 लाख यक्ष के लोक में, और 1 लाख हमारे मनुष्य लोक में पाया जाता है। तो ये महाभारत है। तो कक्षीवान गौतम मुनि के पुत्रों में से एक तथा महर्षि चंद्र कौशिक के पिता थे। वे महाराज युधिष्ठिर की संसद के सदस्य थे। अत्रि मुनि महान ब्राह्मण ऋषि थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी इतने शक्तिमान हैं कि चिंतन मात्र से पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। इतने शक्तिमान, और किसके कारण है?
क्योंकि वो भी भगवान से ही उत्पन्न है, भगवान के पुत्र है, हिरण्यगर्भ। कोई माता नहीं जरूरत थी ब्रह्मा जी के उत्पन्न करने के लिए भगवान को, तो इससे ब्रह्मा को कोई माता की जरूरत नहीं है, वो चिंतन से पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ये सभी पुत्र को इसलिए मानस पुत्र कहा जाता है। अत्रि ब्रह्मा जी के सप्त मानस पुत्रों तथा सप्त ब्रह्मर्षियों में से एक थे। उन्हीं के परिवार में महान प्रचेतागण भी उत्पन्न हुए थे। अत्रि मुनि के 2 क्षत्रिय पुत्र थे और दोनों ही राजा बने, जिनमें से एक का नाम था अर्थम। 21 प्रजापतियों में इनकी भी गणना की जाती है। इनकी पत्नी का नाम अनुसुया था, अत्रि ऋषि का। इन्होंने महाराज परीक्षित के महान यज्ञों में उनकी सहायता की थी। अनुसुया माता का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, सती के नाम में वो बहुत विख्यात है। तो उनके पति है अत्रि ऋषि, अत्रि मुनि। कौशिक महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार के स्थायी ऋषि सदस्य थे। वे कभी कभी भगवान कृष्ण से भी मिला करते थे। इसी नाम के अनेक अन्य ऋषि भी हुए कौशिक नाम से। सुदर्शन ये सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। सुदर्शन यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र या अन्य विध्वंसक अस्त्रों से भी यह श्रेष्ठ है। तो सुदर्शन चक्र का एक्चुअली कोई तोड़ ही नहीं है। भगवान का वस्त्र हो, अलंकार हो, भले सुदर्शन चक्र हो, सब एक एक पर्सनैलिटी है, व्यक्ति है। तो ये चक्र को भगवान कृष्ण ने या कहिए विष्णु ने अपने अस्त्र के रूप में स्वीकार किया था। किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि अग्निदेव ने यह अस्त्र कृष्ण को प्रदान किया था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि भगवान इस अस्त्र को निरंतर धारण किए रहते हैं सनातन काल से। तो अग्निदेव ने यह अस्त्र कृष्ण को उसी प्रकार अर्पित किया जिस प्रकार रुक्म ने उन्हें अपनी पुत्री रुक्मिणी को प्रदान की थी। तो ऐसे ही तो भगवान अपने भक्तों की ऐसी भेंटें स्वीकार करते रहते हैं, जबकि उनकी नित्य संपत्ति है। जैसे कि लक्ष्मी जी उनकी नित्य अर्धांगिनी है, लेकिन फिर भी समुद्र की मंथन से भी लक्ष्मी जी प्रकट हुए और फिर भगवान ने फिर स्वीकार किया। ऑलरेडी है, फिर भी ऐसा हो सकता है। तो ये सिर्फ भगवान के साथ संभव है, मनुष्य के चिंतन से परे है। जैसे ऐरावत हाथी ऑलरेडी था, है कि नहीं, फिर भी ऐरावत फिर भी प्रकट हुआ और फिर इंद्र ने फिर ऐरावत को ग्रहण किया। तो ये सब लीलाएं होती है। भगवान अपने भक्तों की ऐसी भेंटें स्वीकार करते हैं, और जबकि वो उन्हीं की नित्य संपत्ति है, भगवान का ही सब कुछ है, और फिर भी भगवान स्वीकार करते हैं। महाभारत के आदि पर्व में इस सुदर्शन अस्त्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण ने इसका उपयोग अपने प्रतिद्वंदी शिशुपाल के वध के लिए भी किया था। बहुत सारे युद्ध में करते हैं भगवान। उन्होंने इसी के द्वारा शाल्बों का भी वध किया था, और कभी कभी उन्होंने चाहा था कि अर्जुन अपने शत्रु का संहार करने के लिए इस चक्र का प्रयोग करे। तो कृष्ण कितने भक्तवत्सल है, अपना अस्त्र भी वो अर्जुन को देना चाह रहे थे। ये महाभारत विराट पर्व 56.3 में उल्लेख है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।